बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घर और घरदारी में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आपको निहारी की रेसिपी देंगे अपनी सिस्टर के स्टाइल में। आज हमारी सिस्टर निहारी बना रही हैं। हम मरी में आए हुए हैं अपनी सिस्टर के घर और हमारी सिस्टर निहारी बना रही हैं। और ये निहारी के लिए उन्होंने गोश्त लिया है। ये है गोश्त मछली का। ये देखिए बीफ निहारी है और ये देखिए मछली की कैसे पीस है। और ये एक बड़ी सी नली डाल रही हैं अंदर। ये देखिए बहुत बड़ी सी है और तकरीबन 1.5 किलो मछली का गोश्त है। ये देखिए कैसे बड़ी बड़ी मछली सी लंबी लंबी और बड़ी बड़ी जो है बोटियां कर ली हैं और ये तैयार कर लिया है। और अब इसको डाल रही हैं वो कुकर में डाल के, और ये लहसुन डाल दिया अंदर और ये बाकी मसाले हैं। ये सरसों के बीज हैं, ये काली मिर्च है और ये है कलौंजी और दालचीनी है और ये सफ़ेद ज़ीरा है और ये 5-6 लौंग हैं, 3 इलायचियाँ हैं। ये सब कुछ इसमें जाएगा। और ये इन्होंने डाल दिया है, तकरीबन 2 किलो पानी डाल दिया है और ये सारी चीज़ें इसमें डाल रही हैं। और ये 1 चम्मच नमक डाला है और तकरीबन 2 किलो पानी डाल दिया है। डाल के तो ये कुकर बंद कर रही हैं। कुकर बंद करके तो तकरीबन ये लगाएंगे 1 घंटा, क्योंकि यहाँ पर बहुत देर से चीज़ गलती है। या इधर जो है ये प्याज फ्राई करने रखा है, ये प्याज फ्राई कर रहे हैं। और मरी में चीज़ें बहुत देर से गलती हैं। और देखा है तकरीबन 1 घंटे में ये जो है ना निहारी का गोश्त 1 घंटे में गलेगा। उतनी देर हम ये प्याज वगैरह ब्राउन करके ये पास बाकी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। ये प्याज ब्राउन हो रहा है। ये प्याज थे तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के ना प्याज इन्होंने काटे थे, इन्होंने वो काटे हैं। और 1 प्याली तकरीबन 100 ग्राम जो है इसमें ऑयल डाला है। डाल के तो उसमें ये प्याज ब्राउन किए हैं। प्याज ब्राउन करके उन्होंने प्लेट में निकाल लिए हैं ताकि वो कुरकुरे से हो जाए ज़रा। और इधर बाकी जो है ये मसाला तैयार करने लगे हैं निहारी का। ये वही उसमें से आधा प्याज इसमें डाला है, प्याज डाल के और इसमें लहसुन डाला है। लहसुन डाल के तो ये इसको ग्राइंड करने लगे हैं। ये देखिए ग्राइंड कर रहे हैं। ये ग्राइंड हो चुका है और ये वही ऑयल वाला जो जिसमें प्याज ब्राउन किया है वही ऑयल देचकी में उल्टाया इन्होंने। उल्टा के उसमें वो जो ग्राइंड किया है लहसुन और अदरक और प्याज वो इसमें डाल दिया। और इधर देखें ये कुकर खोला है और गोश्त गल चुका है। बहुत अच्छा गोश्त गला हुआ है। तकरीबन 1 घंटे के बाद कुकर खोला है और गोश्त गल गया है। और ये चॉप करके इन्होंने अदरक डाला है अंदर। तो यहाँ गोश्त बहुत देर से, कोई भी चीज़ है, मुर्गी, ताकि मुर्गी जो है ना वो भी बहुत देर से गलती है। तो इधर पंजाब में तो जो है इधर मैदानी इलाके में मुर्गी भूनते भूनते ही मुर्गी गल जाती है। ये इन्होंने 2 चम्मच मिर्च डाली है अंदर और 1 चम्मच नमक इसमें डाला है, आधा चम्मच हल्दी डाली है और अदरक डाला है। अदरक डाल के अब इसको भून रहे हैं। ठीक है, ये देखें और तकरीबन मसाला भुन के तैयार हो गया है। ये देखें अब इसमें ये डालेंगे गोश्त। ये जो घला हुआ गोश्त है ना, ये देखें ये डाल दिया इन्होंने। ये डाल के अब इसको भूनेंगे। इनका नहारी बनाने का तरीका डिफरेंट है। देखें ना, हर बंदे की अपनी अपनी तरीका होता है। इनका बिल्कुल डिफरेंट है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये इन्होंने वाइट आटा लिया है। आटा लिया तकरीबन 3 चम्मच, 3 खाने वाले चम्मच इन्होंने आटा लिया है और ये इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये आटा
ऐसे आटा अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं ताकि ये गुठलियाँ वगैरह ना रह जाएं अंदर। इधर बीटर नहीं है, ये चम्मच से मिक्स किया जा रहा है। और उधर वो गोश्त भुना गया था तो उसमें ये पानी डाल दिया उन्होंने, अपने हस्बे ज़रूरत शोरबा बना लिया है। और ये जो आटा मिक्स किया है ये डाल दिया इसमें, डाल के तो अब इसको कह रहे हैं कि 10 मिनट तक ये पकाएंगे इसको। तो 10 मिनट पकाने के बाद फिर देखते हैं इसका कैसा जो है रंग आता है, कलर कैसा आता है और ग्रेवी इसकी कैसी बनती है। अब 10 मिनट इंतज़ार करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये 10 मिनट हो गए हैं तो ये देखिए ऐसे इसके ऊपर जो है ना ऑयल वगैरह ऊपर आ गया, तरी आ गई है ऊपर और बहुत अच्छा इसका कलर निकला है। देखें जी नहारी का क्या ज़बरदस्त कलर और ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और ये मेरी आपी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके कमेंट्स में बताइएगा कैसा टेस्ट बना है। हमें तो बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। साथ रायता है, साथ सलाद बनाया है। अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।